तीसरा मुतला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1996 ईस्वी में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवाराओं की मजलिस में घूम रही है फिल्म देखने की वजह से। आबे हयात नाम का एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में लिखा है कि बहुत सारे नौजवान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ करते हैं, मजनू होकर के निकाह करते हैं। जब निकाह होता है महीना 2 महीना में निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूटता है ये राज बता रहा हूं। लड़का भी फिल्म बाज था, लड़की भी फिल्म बाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़का ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़की 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब करीब आए, होश में आए, एक दूसरे को करीब से देखा, तब समझ में आया कि ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब झगड़ा रगड़े पड़ गया, रगड़े के बाद रिश्ता ही खत्म हो गया। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द पागल होते फिल्म बाज बीवी की वजह से, फिल्म देखने वाली औरत की वजह से 47% मर्द पागल होते। 52% मर्दों से जापान में पूछा गया, आप अपने मर्द होने पर खुश हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर क्या चाहते? कहा मैं औरत होता तो अच्छा होता। अरे बेवकूफ आदमी है, मर्द हैं, आप मर्द होने पर खुश नहीं है? कहा जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है, बीवी खड़ी हो जाती है डंडा लेकर के, तनख्वाह दो। तनख्वाह उसकी जेब में और हम कंगाल बैठे हुए दरबारी और नौकर बन जाते हैं, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं है। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है। 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल हुआ, तस्बीह में 100 दाने हैं क्यों? जवाब नहीं दिया। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल था, हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। जब आखिरी सवाल पूछा गया, फिल्मी हीरो के 3 नाम बताओ, तो सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा है, लड़की दुल्हन होकर के डीजे के डांस पर नाच रही है, डांस हो रहा है। एक आदमी बोलता, वाह रे लड़की, क्या तूने डांस किया? तो बगल का एक आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कहता है कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हजरत उमर अपनी बीवी से पूछ करके आए, जिसके अंदर हया हो, जिसके अंदर शर्म हो, इससे ज्यादा कीमत कोई औरत, कीमती औरत नहीं है। हजरत अली अपनी बीवी फातिमा से पूछ करके आए, सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे। डीजे का डांस हो रहा था, एक लड़की बिसरा पड़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के तू डांस करती है, तुझे तो मरने के बाद खुदा बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं दुनिया ही में तुम्हें बता देता हूँ, तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब वो लड़का आकर के कहता है, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा,
गले में तोप लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा और आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैके से आई बेटी, ससुराल से मैके आई, मैके आकर के जरा इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जलसा निकल जाएगा, झगड़ा आप लोग मत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इधर आई, ध्यान से सुनिएगा। वो गलती हो जाती है, अगर मैं भी वहां होता और वो लोग सवाल कर देते मैं भी फंस जाता। इतनी जल्दी में हाथ उठाना होता, कोई बड़ा मसला नहीं, 7 खून माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधे जनाजा पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैके से इधर तवज्जो कीजिए भाई, टाइम कम है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ध्यान से सुनिएगा, बेटी ससुराल से मैके आई, घर के सारे लोगों ने घेर दिया। अब माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में कौन कैसा था? तो लड़की कहती है कि अम्मा मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था। ससुर का ससुर भी बहुत अच्छे थे। का ससुराल भी बहुत अच्छी थी। का सास कैसी थी? का मत पूछो सास के लिए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, एक नंबर की चुड़ैल थी। अब देखिए उस बेटी का इलाज कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। आलिम दीन वहां मौजूद थे। कहा बेटी ये बताओ, तुमने शौहर की तारीफ किया, ससुर की तारीफ किया, ससुराल की तारीफ किया, और तुमने अपनी सास को भूत समझा और दुश्मन समझा। ये बताओ तुम जो उस ससुराल में गई थी, तुमको कौन लेकर के वहां गई? का मेरी सास आई थी, हमको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करके ले गई। का कितना बड़ा एहसान तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर किया। अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतना अच्छा घर मिलता। बहू हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, बीवी पलंग पर बैठी है, पहली बीवी है, पलंग पर बैठी है, और पहला दिन है उस औरत का। उस औरत ने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत करना, तुम अपने घर के लोगों से झगड़ा मत करना, इससे झगड़ा मत करना, उससे झगड़ा मत करना, सबसे मोहब्बत से रहना, अपना नुकसान कर लेना, 10 को फायदा पहुंचाना। तो कहा कि तुमको मुझसे मतलब है कि ये सारे खानदान से मतलब है? तो बीवी ने कहा कि अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मर्द ने पूछा, ओ मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हारी फरमाइश जानना चाहता हूं, तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी?
मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तुम कौन सा खाना खाना चाहोगी, मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और तुमको कौन से नाम से मैं पुकारूं जो तुमको पसंद हो। उस औरत का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी नेक और दीनदार बीवी अता फरमाए। उसने कहा कि हुजूर, जो आप खिला दो वही मेरे लिए सबसे अच्छा खाना होगा। जो आप अपनी पसंद का कपड़ा पहना दो वही कपड़ा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। जो नाम आप दे दो उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। अरे अल्लाह की बंदी, अपनी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कि अगर मेरी अपनी ख्वाहिश होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। दो मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत